नमस्कार साथियों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। और आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? हमारा आज ये 26 नंबर है। कौन सा है? लेक्चर नंबर हमारा आज का 26 नंबर है। जो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अभी हमने देख लिया है, 2-3 को देखा था, जैसे कि एक है जलवायु के जलवायु भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखा हमने। और एक देखा था, कौन सा देखा था? एक वनों का मतलब शासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखा था। ठीक, एक प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखा था। ठीक है, अब एक और हम देखेंगे। एक है प्रजाति के आधार पर प्रजाति इसे प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो जिसमें से जैसे सागौन होता है, साल और मिश्रित कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जो मिश्रित में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। किस पे? प्रजाति के आधार पर। कौन सा है? प्रजाति। वनों का वर्गीकरण। ये भी कितने किए गए हैं? 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी हैं वन को बांटा गया है, तो सभी को 3 पर ही बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? सागौन। ठीक, और एक दूसरा कौन है? साल का वृक्ष। एक है मिश्रित। ठीक, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं साल को। किसको हम देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे साल को। ठीक, किसको देखते हैं हम? पहले हम साल को देखते हैं। साल या साज या साखू। सॉरी, साज ही होगा या साल भी कह सकते हैं, फिर साखू भी कह सकते हैं। ठीक, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? किसका? साल का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इनका है सोरिया रोबुस्टा। क्या है? सोरिया सोरिया रोबुस्टा। रोबू रोबुस्टा। ठीक, लगभग 4.15% पर पाई जाती है। ठीक, कितने में पाया जाता है? 4.15% पर पाया जाता है। ठीक, ये अधिकांश लाल पीली मृदा क्षेत्र में होती है। इसमें मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी ज़्यादातर लाल पीली मिट्टी होती है। लाल
पीली मिट्टी ज़्यादातर होता है। जैसे कि मंडला, डिंडोरी, नर्मदापुरम क्षेत्र में जैसे होते हैं मंडला और डिंडोरी, बालाघाट और नर्मदापुरम, ठीक, सीधी, शहडोल, सीधी, शहडोल, ये सभी आते हैं, ठीक। और भी आते हैं, इसमें बहुत, ठीक। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में देश के मध्य प्रदेश में देश के मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? अपने मध्य प्रदेश में, ठीक। वर्ष 1975 में साल वृक्ष का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया था? 1975 में साल वृक्ष का साल नहीं, 1975 में साल वृक्ष का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक। ये हमारा हो गया साल, ठीक। अब दूसरा हम देख देते हैं सागौन। कौन सा देखते हैं हम? कौन सा? सागौन को देखेंगे। किसको देखेंगे हम? सागौन, ठीक। हमारा है कौन सा? सागौन। सागौन का वैज्ञानिक नाम, इसका क्या नाम है? टेक्टोना ग्रांडिस, टेक्टोना ग्रांडिस, क्या नाम है? टेक्टोना ग्रांडिस, ठीक। ये मध्य प्रदेश में लगभग वही जो हमने बताया, लगभग वही अप्रोक्स में आता है। जैसे 19.36 पर, मतलब भाग पर इससे यार हो क्यों ना है, समझ नहीं आ रहा। भाग पर, ठीक। क्षेत्र जैसे आता है, क्षेत्र क्या आते हैं? छिंदवाड़ा, बैतूल, पन्ना, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, पन्ना और रायसेन सागर, रायसेन सागर आते हैं। उपयोग इसका इमारती लकड़ी बनाने में सागौन का किया जाता है।
इमारती लकड़ी बनाने इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। अब इसी में हम एक बांस को भी देख लेते हैं। इसको हम अब देखते हैं हम बांस। ठीक। ठीक है, ये नहीं सही है। ठीक। ठीक हो गया, यही ठीक है। बांस सबसे बड़ी प्राकृतिक घास है। सबसे बड़ी प्राकृतिक घास है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हरा सोना भी कहा जाता है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम बम्बूसा बल्गिस बम्बूसोइड। दो तीन नाम है इसके, जैसे बम्बूस, क्या नाम है? बम्बूस, बम्बूस से बम्बूसा, बम्बूसा ही मेरे तक सबसे, बम्बूसा और बल्गिस, बल्गिस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक। कुल वन का कुल वन का लगभग कितना 23% पर बांस के वृक्ष हैं। 23% पर वृक्ष हैं वन के। ठीक। क्षेत्र क्षेत्र में जैसे आते हैं शहडोल, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, अनूपपुर, अनूपपुर हो गया, बैतूल हो गया, खंडवा, हरदा, खंडवा, हरदा आदि आते हैं। ठीक है, ये हमारा बांस हो गया। ठीक। अब आ जाते हैं हम तेंदू पत्ता मिश्रित। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मिश्रित को हम देख रहे हैं। तीसरा नाम हमने जानना ही भूल गए हम। ये हमारा मिश्रित है। ठीक। सॉरी, सागौन नहीं। यहाँ से हमारा मिश्रित चालू है। ठीक। हमने अभी किसको देखा? बांस को देखा, सागौन को देखा। सागौन हमारा दूसरा में हो गया, बांस से हमारा मिश्रित आ जाएगा। ठीक। अब आ जाते हैं तेंदुपत्ता। कौन सा? तेंदुपत्ता। लेकिन आप लोग अगर पूछता है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग सिर्फ इतना जानिएगा कि प्रजाति के आधार पर वनों को तीन इतना ही आएगा ही, मिश्रित और साग और सागौन।
तीन ही आएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इतना ही आएगा। कौन? मिश्रित हो गए, साल और साबुन, इतने ही पूछा जाएगा कि प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश के प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में, साबुन, साल और मिश्रित। ठीक, इतना ही पूछेगा। अब आ जाते हैं जैसे कि एक और देख लेते हैं, तेंदू पत्ता को देख लेते हैं। इसको हम तेंदू पत्ता को देखते हैं, तेंदू पत्ता को, तेंदू पत्ता, इसे तेंदू पत्ता को जनजातियों का हरा सोना कहा जाता है। जन जातियों का हरा सोना कहा जाता है। ठीक, इसे तेंदू पत्ता को, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डायोस आयरस, क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? डायोस वायरस। गलत पूछा गया। डायोस वायरस। ठीक, देश का लगभग 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। उत्पादन देश का, देश का लगभग 60% करता है। ठीक है, ठीक। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता ने 1988 में बिचौलियों की संख्या समाप्त कर दी। एक क्या लाया गया? एक नियम लाया गया, नीति लाई गई मध्य प्रदेश में, तेंदुपत्ता नीति 1988 में। इसमें बिचौलियों को संस्था से समाप्त कर दी। मतलब जो इसके बीच देखो, हम पत्ते को तोड़ने वाले हैं। ठीक, अब हमारे ऊपर मान लीजिए कि जो बैठे हैं वो पत्ते को खरीदते हैं, और इस बीच में जो व्यक्ति लाने ले जाने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं बनिया, गुप्ता जी। गुप्ता जी क्या करते हैं? हम अपने यहाँ घर में किसान हैं हम, तो खेती करते हैं, खेती हम करते हैं, तो वो सरकार तक पहुँचाने के लिए, मंडी मतलब जो मंडियों तक पहुँचाने के लिए हमारे पास से, जिनके पास है वो डायरेक्ट उसमें जो सरकार खरीदती है, खरीदी केंद्र में नहीं पहुंचा पाते, तो उसको ले करके गुप्ता लोग उसे लेकर के दूसरे के बेचते हैं, इसमें से उनको फायदा होता है। इसे हम एक प्रकार बिचौलिया कह सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी हो जाता है। मध्य प्रदेश ने तेंदुपत्ता नीति कब लाई थी? 1988 में। मध्य प्रदेश ने तेंदुपत्ता नीति कब आई थी? 1988 में। ठीक, इसके तहत बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, जैसे ये क्षेत्र, क्षेत्र में जैसे आता है सागर, जबलपुर, शहडोल, सागर, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सीधी, दमोह, रीवा, सीधी, दमोह आदि आते हैं। ठीक, इसका उपयोग बीड़ी उद्योग में, किसमें इसका उपयोग? बीड़ी उद्योग में किया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा तेंदू पत्ता। अब हम देखते हैं कौन सा?
खैर वृक्ष। कौन सा देखते हैं हम? खैर का, खैर वृक्ष। ठीक। ये एक प्रकार का बबूल है। ठीक। जिसे कथकी करा और सुन की करा भी कहा जाता है। इसे कथकी करा या कथकी करा है, सुन की करा भी कहा जाता है। इसे कथकी करा और सुन की करा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? सेनेगालिया। क्या नाम है? सेनेगालिया। ठीक। कैटेचू। ठीक। क्षेत्र जिसे रीवा सीधी पन्ना इस क्षेत्र में पाया जाता है। रीवा सीधी, पन्ना और शहडोल, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक। उपयोग चर्म शोधन में, कत्था बनाने में, औषधि व पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग जिसे इसमें औषध व पेंट बनाने में, औषध पेंट बनाने, कत्था बनाने में, कत्था बनाने में किया जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं एक और कौन सा, ये हो गया हमारा, ये इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये पूछा नहीं, बहुत कम ही पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब इसे डीपली बहुत ज़्यादा एमपीपीएससी के लेवल का हमको फिर जाना पड़ेगा। ठीक। बहुत है। अब आ जाते हैं हम आंवला। कौन सा? आंवला। आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? एम्बिलिका। क्या नाम है? एम्बिलिका। ठीक। ओफिसिनालिस। ठीक, ये आधा है। ठीक है। ओफिसिनालिस। ठीक है। इसे डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम भी है। क्या नाम है? डॉक्टर प्लांट। क्या नाम है? प्लांट भी कहा जाता है इसे। ये क्षेत्र, क्षेत्र ज्यादातर पन्ना, टीकमगढ़, मुरैना, पन्ना, टीकमगढ़, मुरैना और सीधी साडोल,
उत्पादन में पाया जाता है। उपयोग औषधि और अचार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग औषध और अचार बनाने में इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। मुरब्बा बहुत मजा आता है इसमें खाने में। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन, खैर का वृक्ष। और एक और देखते हैं, उसका नाम है महुआ। ठीक, महुआ को और देख लेते हैं। ठीक, महुआ क्षेत्र ए क्षेत्र अलीराजपुर व उमरिया, इसे उच्च गुणवत्ता का महुआ प्राप्त किया जा सकता है। अलीराजपुर मतलब किस क्षेत्र में पाया जाता है? ज़्यादातर अलीराजपुर, राजपुर और उमरिया, जिसे उच्च गुणवत्ता का महुआ प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग है औषध निर्माण में। इसमें औषध निर्माण इसके लिए उमरिया और अलीराजपुर को जीआई टैग भी मिला है। महुआ के लिए जीआई टैग भी मिला है। ठीक, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक, और एक छोटा सा और टॉपिक बचा है वन से संबंधित। जो प्रमुख संस्थान हैं उनको हम एक टॉपिक में और देखेंगे। उसके बाद 10 मिनट का हम क्लास बनाएंगे, उसको डाल देंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और अब हम मिलेंगे कल। आप लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें हौसला हमारा बढ़ता है। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।